रात को सोया, सुबह उठा और बिस्तर के नीचे से दौलत के ढेर लग गए। है जी, रात को सोया और सुबह उठा तो देखा बिस्तर के नीचे दौलत के ढेर पड़े हैं। मैंने एक बुजुर्ग से सवाल किया, मैंने कहा हजरत ये बताएं, कुछ दिन की बात है, 4 5 7 दिन की बात होगी। मैंने कहा हजरत साहब ये बताएं कि थंबनेल मैंने चेक करवाया ना, ये देखिए मेरा थंबनेल जो आपको नजर आ रहा है, कि भैया रात को ये सूरत पढ़ के सो जाओ, क्या होगा जी? आप सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे से दौलत मिलेगी, सोना मिलेगा, रिजक मिलेगा। अगर मिसाल में लिखा हुआ है कि अगर आपको झूठ लगता है तो करके देखें। तो मैंने कहा इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या वजह है? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि दौलत जो बिस्तर के नीचे आपको मिलेगी उसका क्या मतलब है कि आप अपनी चरपाई के नीचे या अपने बेड के नीचे हैं जी देखोगे तो भरा होगा। फरमाने लगे कि जब तुम, मैंने उनको एक दफा का जिक्र है क्योंकि पुराने में जानते हैं, तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। सुनने वाली ये बात है। मैं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो याद रखिए आप कभी इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगे। अगर आप फकीर हो ना तो अल्लाह आपको बादशाह बनाएगा, बल्कि आपको किंग मेकर बनाएगा, जो बादशाहों को भी बनाते हैं। अल्लाह इतना आपको नवाजेगा, और दुनिया में हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, याद रखिए। अच्छा, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, बहुत मेरी यानी उम्र मेरी ये सन 1990 या 91 की बात है। तो मैं एक लायक तल्ब इल्म था, अपनी क्लास में बेहतरीन था पढ़ाई में। लेकिन वहाँ पर एक हमारी 5वीं का जब इम्तहानात हुए ना, तो वहाँ पर जो 3 सेक्शन थे हमारे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैं सेक्शन बी में था, और 3 सेक्शनों में से 4-5 लड़के, हर फी सेक्शन वजीफे का इम्तहान। एक ये वजीफा है ना जो मैं आपको बताता हूँ, एक और होता है कि उसमें वजीफा मुकर्रर हो जाता है बंदे का कि भाई ठीक है ये बच्चा बहुत लायक है जी, इसको ये वजीफा दिया जाए हुकूमत की तरफ से। तो सरकारी स्कूल था, तो मेरा बड़ा दिल था कि मुझे भी वजीफे के इम्तहान में लेके जाए, हैं जी। तो बहरहाल मेरा नाम ना निकला। तो एक दिन मैंने दुआ पढ़ी, मैंने कहा या अल्लाह मैं भी वजीफे के इम्तहान चला जा। अल्लाह, नामों का वो जो लिखाई होनी थी, वो दर्ज होने थे, वो हो चुके थे। उस दिन मैं जब सुबह स्कूल गया ना जी, है जी, तो आगे से मेरे टीचर ने कहा कि भाई तेरा इमरान, तेरा भी नाम वजीफे के इम्तहान में आ गया है। तो बुजुर्गों को मैंने जाके बताया, तो कहने लगे वो तू याद है, तू जब कितना नाचता तड़पता नाचता हुआ, लुड्डी डालता हुआ तू आया। कहने लगा कि वजीफे के इम्तहान के लिए मैं सिलेक्ट हो गया। तो इसको कहते हैं बेड के नीचे से रिजक निकलना। अब मैं ज़ाहिर है तालिब इल्म था। अब कोई बंदा अगर अपनी एक्चुअल जिंदगी में है, उसके सर पे कमाई का बोझ है, घर के अखराजात का बोझ है, तो बेड के नीचे से पैसा निकलना किसको कहते हैं? कि बंदा ये अगर सूरत पढ़ के सो जाए, सुबह जब वो जाएगा अपने काम पर, तो चारों तरफ से उसके लिए गाहक आएंगे। अगर वो एजेंट है, मिसाल किसी कंपनी की तरफ वो लगा हुआ है, एजेंट से मुराद पता क्या है, और कुछ ना समझ लीजिएगा, किसी कंपनी का नुमाइंदा है, कंपनी कहती है फलां चीज बेच, चारों तरफ से उसको कस्टमर टकरेंगे, हैं जी। अगर दुकानदार है तो गाहकों का, कस्टमर्स का रश पड़ जाएगा। रेडी वाला है तो मैं कहता हूं पूरे, अगर किसी गली से आवाज लगाता हुआ जाएगा तो पूरे घरों के दरवाजे खुलेंगे, भैया रुक जा, ये हमें भी दे जा। यानी इसको कहते हैं कि बिस्तर के नीचे देखा तो दौलत पड़ी थी। घर में आओगे ना, वैसे 1000 कमाते थे ना, 10,000 जेब में होगा, इसको कहते हैं। बाकी ये नहीं होता कि ये मेरे ऊपर छत है, ये फटेगा और पैसा आएगा, या जमीन खुलेगी इसमें से पैसा आएगा। ये एक मिसाल होती है। क्या लिखा हुआ है थंबनेल पर, पढ़े ना, कि उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत होगी। तो बुजुर्गों ने ये मुझे जवाब दिया ना, तो मैं बड़ा यानी मुतमिन हुआ कि हाँ, मैंने भी इस तरह जिंदगी में कामयाबियां देखी हैं। बल्कि मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि बेटा ये अमल करने वाला कभी भूख, अफलास, फक्रो फाका में गिरफ्तार नहीं होता, बल्कि एक वक्त आता है कि अगर वो किराए पर रहता था तो अपने उसके हो सकता है महल्लात हों, बंगला कोठी तो सीयत नहीं रखता, अपनी उसके मतलब हो सकता है 10 ऐसे मकान हों
एक में रहे 10 9 किराए पर लगा दे जी। ठीक है जी, क्या आपका जरिया आमदनी है जी? मेरे 9 मकान है, 10 मकान है, एक में रहता हूँ, 9 मकान किराए पे हैं। कितना किराया ले लेते हो भाई? उसका मैं 2,70,000 किराया लेता हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। और इस तरह वो मेरी दुकान भी है, वहां से भी मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। यानी इसको कहते हैं कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे से पैसा निकलना। तो अब मैं आपको वो अमल बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी वीडियो लाइक करने वाला इंशाल्लाह कभी ना मुराद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोई लालची बंदा नहीं हूं, याद रखिए। ना कभी मैंने अपना नंबर यहां पर दिया है, ना कभी किसी से मैंने कहा है कि भाई मुझे कॉल करो, फिर मैं बहाने से तोहफा ताइफ मांगू या कोई मदद मांग लूं, भाई हाँ भाई इतना पैसा दो, ये करना है। कुछ नहीं, लालची नहीं हूं। जो कहता हूं रब पूरी फरमाता है, अल्लाह का शुक्र है। लाइक करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। एक लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही बाइजाजत वीडियोस और वज़ाइफ मैं बताता हूं। ठीक है जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को कमेंट एक जरूर दीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए, और वीडियो शेयर भी कर लें। लो जी दोस्तों, अमल इस तरह है कि 2 चीजें ऐसी हैं कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में पकड़ ली वो इंशाअल्लाह ताला नाकाम नहीं होता। एक तो बड़ी मतलब है कि यानी कि कॉमन है, दुनिया पढ़ती है, साहबा इकराम का किया हुआ अमल है और अहदीस से साबित है कि जो बंदा भी है जी मगरब के बाद या इशा के बाद भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं, पढ़ना रोजाना है, सूरह अल वाक़िया पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को यानी कि बड़े सुकून के साथ गुजारने की, यानी उसे अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जराए पैदा करता है कि उसकी जिंदगी पुरसकून हो जाए और पैसा और रिज़्क इतना उसको अल्लाह दे कि यही समझे कि रात को सोया, सुबह उठा और बिस्तर के नीचे से दौलत के ढेर लग गए है जी। रात को सोया और सुबह उठा तो देखा बिस्तर के नीचे दौलत के ढेर पड़े हैं। तो अमल इस तरह है कि एक तो सूरह वाक़िया रोजाना पढ़े और दूसरा नमाज फजर में 100 बार है जी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये 2 अमल हैं। 2 अमल मैंने आपको कहे थे ना कि जो बंदा ये 2 अमाल पकड़ ले रिज़्क उससे दूर नहीं होगा। एक तो सूरह अल वाक़िया है, मगरिब के बाद पढ़ो, और दूसरा ये तस्बीह मलाइका लिखी हुई आ रही है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये अमल जो बंदा भी 100 बार ये सुन्नत और फर्ज के दरमियान फजर में पढ़े और शाम जो मगरिब की टाइम है, मगरिब की नमाज के बाद सूरह अल वाक़िया की पक्की पकड़ डाल लें, यही आपको महसूस होगा कि आपके बिस्तर के नीचे से पैसा निकल रहा है। जहां जाओगे कामयाब, जिस तरफ रुख करोगे कामयाबियां मुकद्दर हाथ बांध के खड़े होंगे, कहेंगे हाँ भाई आ जाओ, हमें आपका इंतजार है, कामयाबियां आपको ढूंढेंगी इंशाअल्लाह ताला। बल्कि एक हदीस भी है कि हजरत उस्मान गनी ने एक अपने साहबी को कहा है जी कि आप बीमार हैं, आपकी बेटियां, ये मुझसे पैसे ले लो, इतना माल दौलत मैं देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटियों को, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है और मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा ये पढ़ता है रोज वो कभी फक्र फाका का शिकार नहीं होता। इसे कहते हैं एतमाद। इस तरह के बंदों का हर वजीफा कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।